गांव का नाम था बेलापुर। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और शाम होते ही चूल्हों से उठता धुएं का सुकून। इसी गांव में रहते थे दो भाई, राघव और मोहन। एक ही माँ बाप की संतान, एक ही छत के नीचे पले बढ़े। लेकिन वक्त ने दोनों को बिल्कुल अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। राघव बड़ा भाई था, पढ़ाई में तेज, बोलने में चतुर और सपने देखने में बेबाक। मोहन छोटा था, शांत, मेहनती और कम बोलने वाला। बचपन में दोनों एक ही थाली में खाते थे। माँ रोटी के दो टुकड़े करती, एक राघव को देती, एक मोहन को। तब किसी को नहीं पता था कि जिंदगी आगे चलकर थाली नहीं, तौलिए की तरह रिश्ते भी बांट देगी। वक्त का पहला मोड़। पिता की अचानक बीमारी ने घर की हालत बिगाड़ दी। पैसे की तंगी आ गई। राघव ने शहर जाकर पढ़ने का फैसला किया। मोहन ने कहा, भैया मैं खेत संभाल लूंगा, आप पढ़ लो। राघव शहर गया, पढ़ा, आगे बढ़ा, नौकरी मिली, फिर बिजनेस। सालों में उसका नाम शहर के बड़े लोगों में गिना जाने लगा। इधर मोहन गांव में ही रह गया। खेत, मजदूरी, कभी बारिश कभी सूखा। जिंदगी जैसे रोज परीक्षा लेती, बिना रिजल्ट बताए। अमीर भाई। राघव अब अमीर था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, मोबाइल पर हमेशा मीटिंग्स। लोग उसके आगे पीछे घूमते। गांव वह कभी कभी ही आता भी तो जल्दी चला जाता। मोहन उसे देखता, मुस्कुरा देता, कभी शिकायत नहीं की। गरीब भाई। मोहन की जिंदगी सादी थी। सुबह सूरज के साथ उठना, शाम को थक कर लौटना। बीवी, दो बच्चे और एक छोटा सा घर। बच्चे कई बार कहते, पापा चाचा इतने अमीर हैं, हम उनके जैसे क्यों नहीं। मोहन बस इतना कहता, बेटा अमीरी पैसे से नहीं, नींद से नापी जाती है। अगर कहानी दिल को छू रही है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपनी राय कमेंट में लिख देना और ऐसी कहानियाँ आगे भी मिलें। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब जिंदगी ने पलटी मारी। एक दिन शहर में राघव का बिजनेस अचानक डगमगाने लगा। पार्टनर ने धोखा दिया, कर्ज चढ़ गया। जो लोग कभी सरसर करते थे, फोन उठाना बंद कर दिया। राघव पहली बार अकेला पड़ा। बड़ा घर सूना लगने लगा, नींद गायब हो गई। कई साल बाद उसने गांव जाने का फैसला किया। वापसी। जब राघव गांव पहुंचा तो वही मिट्टी, वही हवा और वही मोहन। मोहन ने उसे देखकर कुछ नहीं पूछा, बस गले लगा लिया। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, मैं सब हार गया। मोहन ने शांत आवाज में कहा, भैया हार वही होता है जिसके पास लौटने की जगह न हो। गरीबी का असली मतलब। राघव कुछ दिन मोहन के घर रहा। कच्चा घर, साधारण खाना, लेकिन वहाँ एक चीज थी, सुकून। मोहन सुबह खेत जाता, शाम को बच्चों के साथ बैठकर हंसता। राघव सोचने लगा, मैं अमीर था फिर भी खाली था और मोहन गरीब होकर भी पूरा है। भाइयों की रात। एक रात दोनों छत पर लेटे थे, तारे देख रहे थे। राघव बोला, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो लगता है मैंने बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ खो दिया। मोहन मुस्कुराया, और मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो बचा उसी में जी लिया। नया सवेरा। कुछ महीनों बाद राघव ने शहर लौटकर फिर से काम शुरू किया। इस बार लालच नहीं था, घमंड नहीं था। वह हर महीने मोहन के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भेजता, लेकिन कभी जताया नहीं। मोहन आज भी वही है, सादा, मेहनती, खुश। कहानी का सच। एक अमीर भाई था, एक गरीब भाई था, लेकिन आखिर में सवाल यह नहीं रहा कि किसके पास ज्यादा पैसा था। सवाल यह था कि किसके पास ज्यादा चैन था। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।